सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में ऑनलाइन क्लास के तौर पर हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। बेटा, सबसे पहले हिंदी व्याकरण होती है, उसी से ही हिंदी का निर्माण हुआ है और हिंदी में सबसे पहले वर्ण बने हैं, वर्ण से वाक्य और वाक्य से वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्यों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका हिंदी व्याकरण का 10th क्लास में है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो शुरुआत करते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। हिंदी व्याकरण। सबसे पहले वाक्य का अर्थ। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह है जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। मतलब जिसका सही अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द समूह है जिसका सही अर्थ निकलता हो, जो कुछ अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, इसमें सार्थक शब्द समूह है और पूरा आशय प्रकट कर रहा है। वाक्य के अंग या घटक। वाक्य में दो अंग होते हैं, एक होता है विधेय, दूसरा होता है उद्देश्य। उद्देश्य विधेय। तो वाक्य में सबसे पहले आता है उद्देश्य, उसके बाद होता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसमें कर्ता या कर्ता विस्तार आते हैं, अर्थात इसके बारे में कहा गया है ये, तो ये कर्ता है, ये क्या हुआ, उद्देश्य। विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसके अंतर्गत क्रिया विस्तार, कर्म विस्तार आदि आते हैं। तो इसके अंदर उद्देश्य के बारे में ये कहा गया, ये क्रिया हुई कि वो बीमार है, ये कर्म है, तो क्रिया या कर्म क्या हुआ, विधेय। तो जैसे मोहन बीमार है, इसमें उद्देश्य हुआ मोहन, बीमार है विधेय। अब आगे चलते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों की तरफ। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया एक, ये आप देख रहे हो, मुख्य क्रिया एक होगी। क्रियापद कितने ही हो सकते हैं, 1 2 3 4। जैसे कि वह साधु है, इसमें क्रियापद एक है। वह विद्यालय जाता है, इसमें 2 क्रियापद है, क्रिया का पद 2, जाता और है। मोहन जा रहा होगा, 3 क्रियापद है। वह दूध पिए जा रहा है, इसमें 4 क्रियापद हैं। वह पढ़ता चला जा रहा है, इसमें 5 क्रियापद हैं। तो क्रियापद कितने ही हो सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक रहेगी, वो सरल वाक्य कहलाएंगी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपने संयुक्त वाक्य की तरफ। संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक, समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द निम्न होते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं: और,
तथा, एवं, इसलिए, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं, तो, अन्यथा, वरना आदि। जैसे रात हुई और तारे निकले, और इसमें संयुक्त वाक्य या योजक चिन्ह है, समुच्चय बोधक चिन्ह है। मोहन बीमार है इसलिए आ नहीं सका, इसलिए से जुड़ा हुआ है ये, तो संयुक्त वाक्य हुआ। सोमेश आया था किंतु बिना बोले चला गया, इसमें किंतु शब्द है, इससे यह दोनों जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त वाक्य हुए। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई हो जिनमें एक वाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, मतलब एक तो मुख्य हो और अन्य छोटे हो या गौण हो या तुच्छ हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान कि जो वह, जिसे उसे, ऐसा जो, वही जिसे, यदि तो, जैसे व्याधिकरण योजक होते हैं से करते हैं। इन शब्दों से की जाती है मिश्र वाक्य की पहचान। उपवाक्य, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, इसमें राम ने कहा संज्ञा है, हम लड़ाई नहीं चाहते ये इसका उपवाक्य बना है कि से जुड़ के, तो ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, इसमें ये विशेषण है, ये उपवाक्य है। अब आगे और चलते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है या जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब तुम स्टेशन पर पहुँचे तब मैं घर से चला, इसमें आश्रित उपवाक्य हुआ, क्रिया विशेषण हुआ तब, चला से। इसके 5 भेद होते हैं: काल सूचक उपवाक्य, स्थान सूचक उपवाक्य, रीतिवाचक उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य, परिमाण अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। इनके सामने इनकी पहचान दी हुई है, जिनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, इसकी स्नैप डाल दी जाएगी। और इसके बाद में आता है मेन वाक्य रूपांतरण। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना या परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। इस प्रकार इनका वाक्य रूपांतरण होता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छी तरह से इनकी स्नैप भी आपको डाल दी जाएगी। ऐसे का ऐसे एज इट इज़ आप फेयर नोटबुक में करेंगे और सुंदर तरीके से इसको लर्न भी करेंगे। जितने भी उदाहरण आपको पुराने पेपरों में, पुराने एग्ज़ाम पेपर्स में या बुक के अंदर मिले, उन उदाहरणों की सहायता से कम सभी के 5-5, 7-7 या 10-10 उदाहरण आप अवश्य करोगे और लर्निंग भी अवश्य करते रहोगे। धन्यवाद।